ये इंग्रेडिएंट 99.9% एक्नी बैक्टीरिया को किल करता है। किस तरह से यूज़ करना है बेंजोइल पेरोक्साइड जो ओवरनाइट पिंपल को श्रिंक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन बैरियर। और ये वीडियो है एक्नी रिलेटेड से सीरीज़ जो स्टार्ट की थी 5 वीडियोस की, उसी से रिलेटेड है ये चौथी वीडियो। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड को कि किस तरीके से बेंजोइल पेरोक्साइड को आपने अपने एक्नी के ट्रीटमेंट में यूज़ करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किन प्रोडक्ट्स में डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, फेस वॉशेस, क्रीम्स, जेल्स। तो जो आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड की जो परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए। बेंजोइल पेरोक्साइड एक कॉमेडोलिटिक यानी पोर अनक्लॉगिंग इंग्रेडिएंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का हामिल एक इफेक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि वाइडली यूज होता है एक्नी की ट्रीटमेंट में। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो प्रोपेनियन बैक्टीरियम एक्नीज, जिसका नया नाम है कल्टीबैक्टीरियम एक्नीज, जो कि पोर्स को क्लॉग करता है और इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड को अप्लाई करते हो तो वहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और जिसकी वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली अपने आप किल होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है अगर आपकी एक्नी पैप्यूल्स है, पॉस्ट्यूल्स या सिस्टेटिक एक्नी आपको हुई भी है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को काम डाउन करेगा, रेडनेस को रिड्यूस करेगा, स्वेलिंग कम करेगा और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। और इन्फ्लेमेटरी एक्नीज यानी यही पैप्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स और सिस्टेटिक जो एक्नी है आपकी, इसको काम डाउन करेगा। और साथ में क्योंकि बैक्टीरिया किल हो रहे हैं तो न्यू पिंपल्स को आने से रोकेगा और ब्लैक हेड बनने से रोकेगा, वाइट हेड बनने से रोकेगा। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसका एक कैलोटिक इफेक्ट भी है, यानी कि ये आपकी डेड स्किन सेल्स को जो है बहुत ही कामली एक्सफोलिएट करता है। साथ में जो पोर्स क्लॉग हुए हैं उन्हें अनक्लॉग करता है और न्यू पोर्स अगर क्लॉग हो रहे हैं तो उससे प्रिवेंट भी करता है। साथ में कॉमेडोन्स जो बन रहे हैं स्किन के ऊपर, उससे भी प्रिवेंट करता है। साथ में न्यू ब्रेकआउट्स को होने से भी रोकता है। एक्सेस सीबम की प्रोटेक्शन यानी ऑयल कंट्रोल भी करता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है स्किन के ऊपर। लेकिन ये रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड जैसा पोटेंट नहीं है, उनके लेवल का काम नहीं करता ऑयल रोकने के लिए, लेकिन एक हद तक जो है ये ऑयल कंट्रोल करता है। जब बैक्टीरियल एक्नी हो रही होती है, सिस्टेटिक एक्नी हो रही होती है जो कि बैक्टीरियाज की वजह से हो रही होती है, तो बहुत सारी ऐसी दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, जब आप वो यूज़ कर रहे होते हो तो हमारे स्किन के जो बैक्टीरियाज हैं अपने आप को जो है वो उसमें ढाल लेते हैं और फिर आप दवाइयाँ लगाते रहते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बैक्टीरिया जो हैं उस एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हैं और ख़ुद को अपने उस स्किन के ऊपर की जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक ढाल लेते हैं, और फिर आप कितना ही कोई एंटीबायोटिक लगा लो फिर वो उसके साथ जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपका जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये डजंट कंट्रीब्यूट टू एनी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, और ये एक रिलायबल लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अगर तो आप बिगनर हो और फर्स्ट टाइम ये इस्तेमाल कर रहे हो तो मिनिमम जो इसकी परसेंटेज है वो 2.5 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये पीलिंग, ड्राइनेस, रेडनेस, इरिटेशन और ब्लीचिंग इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर कोई फेस वॉश ले रहे हो जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड हो तो चेक कर लो कि कम से कम उसमें जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 2.5 से 4% होनी चाहिए, और अगर स्टबर्न एक्नी है तो 5% जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए आपके फेस वॉश में। तो वो आपके स्किन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि आप फेस धो लोगे और उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो वॉश का जो इफ़ेक्ट है वो चला जाता है। अगर आप जेल ले रहे हो और बिगनर हो तो 2.5 से 5% के दरमियान का जेल सेलेक्ट करो। अगर ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो भी जो है वो 2.5 से 5% का जो है वो जेल सेलेक्ट करो। ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो क्रीम फॉर्म में 2.5 से 5% के दरमियान में जो है वो अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करो। अच्छा, अगर सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट कर रहे हो, यानी स्पॉट ट्रीटमेंट मतलब जिधर आपके पिंपल है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आप 5% से 10% वाला भी बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो। ये स्पॉट ट्रीटमेंट जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जिनको बहुत डीप पेन होता है और कभी कभार जो है ब्रेकआउट हो जाते हैं।
अच्छा जनाब, अगर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्नी है, जैसे पॉस्चूज हो रहे हैं, पेप्यूल्स हो रहे हैं, सिस्टेटिक है, तो 2.5% से आप 10% के दरमियान अगर आपकी स्किन की टाइप जो है आपको इजाज़त देती है तो आप इतना आगे तक जाओ। हाईवे परसेंटेज वाले बेंजोल पेरोक्साइड इस को सेलेक्ट करो। अदरवाइज 2.5 से 4% के दरमियान में रहना इट्स गुड। स्पॉट ट्रीटमेंट में 5 से 10% वाला बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो। अगर फुल फेस पर एप्लीकेशन कर रहे हो, फुल फेस पे जो हैं दाने हैं और पिंपल्स हैं, तो 2.5 से 3% तक का जो है वो आपने अपनी लिए सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट। और अगर बॉडी पर एक्नी है तो सोप्स हैं, क्लिनजर्स हैं, जेल्स हैं। बहुत से लोगों को जो है वो बॉडी पर एक्नी होता है, जैसे कि चेस्ट पर होता है, बैक पर होता है, शोल्डर्स पर होता है, तो वो 10% वाले जो है प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फेस की स्किन में और डेफिनेटली जो हमारा बाकी का बॉडी है उसकी स्किन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप बेंजोइल पर ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोई दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करना है, एटलीस्ट उस दिन इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो सैलिसिलिक एसिड हो, रेटिनॉल हो, कुछ भी हो। एक सिंपल मॉइस्चराइज़र आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, बहुत ही कामिंग हो, जनरल हो। टिप ये है कि हमेशा जो है वो 2.5% सबसे इसकी लोएस्ट परसेंटेज है, उससे इस्तेमाल करें। रात के टाइम पर इस्तेमाल कीजिए। पी साइज़ अमाउंट जो है वो इनफ होता है। इसे अप्लाई करने के बाद आपने इसे मलना नहीं होता है, बस इस ज़रा सा लिया और अपने पिंपल्स के ऊपर अप्लाई किया। और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है आप स्पॉट ट्रीटमेंट के तरह ही यूज़ करो, इसे फुल फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करो उस वक्त तक जब तक कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के साथ आपका कंसल्ट ना हुआ हो। आप से फुल फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करो, क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो आपको लिख कर देते हैं, फिर वो आपको नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट देते हैं और फिर वो उसकी जो कारकर्दगी है उसको भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। कहीं आप ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेंजोइल पेरोक्साइड बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको पिंपल्स होते हैं पस वाले, साथ में रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेटरी एक्नी होती है, साथ में उनकी ऑयली स्किन हो, क्योंकि बेसिकली ये बैक्टीरिया को किल करके जो है इंग्रेडिएंट अपना काम कर रहा होता है। तो जिनको बैक्टीरियल एक्नी है उनके लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 से 4 हफ्ते में जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाती है अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो। प्रोडक्ट को रात के टाइम पर इस्तेमाल करना है। फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करें और अच्छी तरह से ड्राई करें। ये मॉइस्ट और डैम्प स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। आपने अपने स्किन को अच्छी तरह से जो है वो ड्राई करना है। अपना थोड़ा सा अमाउंट जो आपके फेस के ऊपर स्पॉट ट्रीटमेंट में यूज़ करना है आपने वो अप्लाई करना है, ठीक है। और 5 से 8 मिनट के बाद जो है वो आपने अपना एक कोई जेंटल मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर लेना है। इसके साथ किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट को, विटामिन सी हो गया या रेटिनॉल हो गया, किसी भी तरह के AHS और BHS को इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा जनाब, इस इंग्रेडिएंट को ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। जिनको रेड इन्फ्लेमेट पिंपल्स होते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसको सिस्टेटिक एक्नी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। टीन्स और एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिनको मॉडरेट और या सीवियर ब्रेकआउट्स होते हैं। अच्छा, वेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो इसको अवॉइड करें उस वक्त तक जब तक कि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ना कर लें। अच्छा, अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बेंजोइल पेरोक्साइड मिल जाए तो उसमें आपको पेनॉक्सिल एक्नी फोमिंग वॉश मिल जाएगा। ये आपको 4% में भी मिलता है और 10% में भी मिलता है। इसमें ये फेस और बॉडी दोनों एक्नी के लिए अच्छा है। इसके अलावा दी ला रोश का भी आपको मिल जाएगा विथ बेंजोइल पेरोक्साइड। ये आपको स्पॉट ट्रीटमेंट के साथ जो है वो स्पॉट ट्रीटमेंट है। न्यूट्रोजेना का रैपिड क्लियर स्टेबन एक्नी स्पॉट जेल मिल जाएगा आपको। इसमें भी आपको जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड मिल जाएगा। सेरावी फोमिंग क्लिनजर विथ BP और प्लस सेरामाइड्स, ये एक जेंटल क्लिनजर है बेसिकली। इसके अलावा आपको क्रीम फॉर्म में भी मिल जाएगा। ब्रीवॉक्सिल 40 ग्राम की ट्यूब आ जाती है, ये भी मिल जाएगा। और वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है बेंसिलिन जेल। अगर कोई सोप ढूंढ रहे हो एक्नी के लिए बॉडी पे अप्लाई करने के लिए तो उसका नाम है एक्नी प्लस बार। इसमें भी बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो जनाब, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रमज़ान के लास्ट अशरा चल रहा था तो वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। फिर ईद आ गई तो उसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वीडियो बनी रखी थी, बस थोड़ा सा उसमें वॉइस ओवर करना था। वो डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से देख के देनी होती हैं, तो इस वजह से वीडियो आना थोड़ा सा लेट हो गई है।
तो आप लोगों की होप सो ईद अच्छी गुजरी होगी, रमज़ान अच्छे गुजरे होंगे, दुआओं में स्पेशली याद रखा होगा जैसे कि कहा था, रिक्वेस्ट की थी। और अभी भी यही है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।